जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुप्ता पीरियड। एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं संगम एज। गुप्ता पीरियड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, सब में ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, क्यों? क्योंकि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, साइंस एंड टेक हो, सब में जो है बहुत ज़्यादा जो है कह लीजिए पूरे की पूरी दुनिया में हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जो अभी रिसेंटली नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया गया है, वो भी इसी कालखंड में बना था। जो उस समय का 10,000 स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते थे, 2,000 टीचर्स थे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में लिखी जाती हैं और कहा जाता है कि उसमें 90 लाख के लगभग मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। तो ये है गुप्ता पीरियड, एक जो है मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद संगम एज है। संगम एज में साउथ इंडिया में एग्जैक्टली जो है क्या किसका रूल था, क्या क्या चीज़ें थी। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर 3rd सेंचुरी कॉमन एरा तक जो है लगभग हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। आखिरी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं। तो ये सेशन इसी तरीके से हमने प्लान किए हैं कि आपको जो बच्चे कहते हैं कि जी हमें नहीं पढ़ना है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, उनके लिए कंसाइज में इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम लेकर आए हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, टीम निष्ठा ऐप पर पूरा का पूरा डिटेल कोर्स है जिसमें हम बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है चीज़ों को। इसमें हमने उसको कट शॉर्ट करके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आइडिया ये है कि एक कंसाइज में अराउंड 12 आवर्स में हम पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लें। इसके पहले के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, उनको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि तभी आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझ आएगी। ठीक है, जो अभी इस सेशन को देख रहे होंगे, इसके बाद जो है आपका एक सेशन और है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। गुप्ता पीरियड देखो, गुप्ता पीरियड और मौर्यस के बाद और गुप्ता पीरियड के बीच में जो लगभग 400 साल का कालखंड है, उसमें हमने छोटे छोटे डायनेस्टीज के बारे में, एम्पायर्स के बारे में देखा, हमने शुंग के बारे में देखा, ठीक है, कि कन्वास के बारे में देखा। फिर हमने जो है देखा कि किस तरीके से कनिष्क जो है कुषाण एम्पायर में वो एक बड़ा नॉर्थ इंडिया में एम्पायर बनाने में कामयाब होता है, बट स्टिल एक लार्ज नॉर्थ इंडियन एम्पायर डेवलप जो करता है वो गुप्ताज आकर करते हैं। सो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था। मौर्यस के बाद रीजनल रूलर्स थे नॉर्थ और साउथ इंडिया में। साउथ में हमने सतवाहनास को देखा, ठीक है, नॉर्थ में हमने कुषाण एम्पायर को देखा। फॉल ऑफ कुषाण्स और सतवाहनास डेक्कन में 3rd सेंचुरी से ही फर्दर इससे डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है। ये एक मतलब गुप्ता से पहले क्या हो रहा है, ठीक है। पावर जो स्टेज है वो सेट है गुप्ता एम्पायर के लिए। अब गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता रूलर जो हैं आकर पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, ठीक है, कह सकते हैं कि दक्कन तक जो है वो पूरा का पूरा उसको कंसोलिडेट करते हैं। गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल रीच कहां पर है? नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया भी जो है उनके अंतर्गत आते हैं। अर्ली हिस्ट्री अनसर्टन है, ठीक है, अर्ली गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ट्रेवलॉग्स, हमें मेन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, मेनली कॉइन्स हैं, उनसे हमें पता लगता है। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहा जाता है उससे ये पता लगता है। उसके बाद जो ट्रेवलर्स आए, ठीक है, अलग अलग समय पर, उनके ट्रेवलॉग से हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। जैसे फाहीन है, ठीक है, फाहीन गुप्ता रूलर्स के समय पर आता है। हुआनजैंग बाद में आता है, ठीक है, हर्षवर्धन के समय पर आता है, बट वो गुप्ता कालखंड के बारे में भी लिखता है, ठीक है जी। देन यीजिंग ऑफर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, तो ये जो है उसमें रूलर्स के बारे में भी जो है लिखा गया है। तो ये है आपका गुप्ता रूलर्स का एक पूरा का पूरा चार्ट। एक एक करके पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन पे हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बहुत ब्रीफली आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले आता है श्रीगुप्त वन, ठीक है जी। श्रीगुप्त, इनको फाउंडर ऑफ डायनेस्टी कहा जाता है। मिड टू लेट 3rd सेंचुरी एडी, ठीक है, 3rd सेंचुरी कॉमन एरा।
तो आप ये मान के चलिए कि लेट 3rd सेंचुरी एरा में ये शुरुआत होती है। सो कंसीडर द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी, दो पावर जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड थी और फाउंडेशन रखा इन्होंने गुप्ता एम्पायर का। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये कुषाण एम्पायर के ही वेसल्स मतलब उन्हीं के अंतर्गत आते थे, मतलब उन्हीं के अंतर्गत एक छोटा रूलर थे, ठीक है, अपने एरिया में इंडिपेंडेंट थे, बट कहीं ना कहीं कुषाण एम्पायर की सुजरैनिटी को मानते थे। बट कुषाण एम्पायर यहां पर डिक्लाइन करता है, जिसका मेन अगर हम एरिया देखें तो वो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था। हमने पढ़ा था पुरुषपुर, पेशावर जो है कैपिटल थी। तो अब जो है दोबारा से पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है, जो मगध वाला रीजन था वो दोबारा से उभर कर आता है। जो डिक्लाइन हो गया था वो दोबारा से एक बार फिर जो है गुप्तास के समय पर केंद्र बिंदु बनता है पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो का, ठीक है जी। सो इस समय पर हमें मे हैव बिल्ट अ टेंपल फॉर चाइनीज पिलग्रिम्स, ठीक है, और जो है सिग्निफिकेंस क्या है, सेट द स्टेज। जो श्रीगुप्त हैं उन्होंने गुप्ता एम्पायर का कह लीजिए नींव रखी। उसके बाद आता है घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच के समय पर रूल प्रीसीडिंग द गुप्ता एम्पायर्स गोल्डन एज। अगेन ये आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि इनके समय पर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। सो सन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी रीन्ड लेट 3rd टू अर्ली 4th सेंचुरी एडी और नॉट डॉक्यूमेंटेड बाय हिज ओन इंस्क्रिप्शंस। अपने इंस्क्रिप्शंस में इनके बहुत ज्यादा नहीं इनके बारे में पता लगता है आपको। नोन थ्रू हिज ग्रैंडसन, ठीक है जी, किसके ग्रैंडसन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है बहुत बड़ा रूलर रहा है, बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंशन किया है, वो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। मैरिंग हिज सन चंद्रगुप्त 1 टू लिच्छवी प्रिंसेस, पॉलिटिकल अलायंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था एंशिएंट हिस्ट्री में 3 तरीके से आप अपना एक्सपेंशन करते हैं। वीक रूलर्स को कंट्रोल करते हैं, जो पावरफुल रूलर्स हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं। तीसरा आता है मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस करके जो है आप उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो ये चीज शो करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अपने आसपास के रूलर्स के साथ रिश्ते मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए गए। स्टेपिंग स्टोन टू द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर अंडर द चंद्रगुप्त वन, ठीक है। तो ये शुरू में शुरुआत है, 3rd जनरेशन आप कह सकते हैं कि वो शुरुआत करती है चंद्रगुप्त 1 से। सो फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता किंग कहा जाता है। तो पहले जो 2 श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने एक कह लीजिए बेस तैयार किया, ठीक है। फिर एम्पायर की शुरुआत जो है सही मायने में चंद्रगुप्त 1 से शुरू होती है। पॉसिबल रूल ओवर बिहार, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बंगाल, एक बड़ा रीजन जो है यहां पर वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स आने शुरू होते हैं, ठीक है, जिसमें राजा रानी, ठीक है। दूसरी साइड में गॉडेस, देवी देवता जो है शो किए जाते थे। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है गुप्ता कॉइन्स का। गोल्ड कॉइन्स का बहुत ज्यादा होना ये प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। दूसरी चीज, एक तरफ जो है हमेशा आपको देवी देवता देखने को मिलते हैं, ये अगेन शो करता है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, और दूसरी तरफ ये शो करता है कि जो आस्था है रिलीजन में, ठीक है, उस चीज को शो करता है। नेक्स्ट आता है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज एट टाइम्स कहा जाता है नेपोलियन ऑफ एशिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। मैं कई बार ये कहता हूं कि नेपोलियन को हमें ये कहना चाहिए कि समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस, क्योंकि नेपोलियन जो है इन भाई साहब से, ठीक है, इन भाई साहब से लगभग 1500 साल बाद आए हैं, ठीक है। तो जो है मेरी तरफ से जो है ये उल्टा होना चाहिए। एनीवेज, तो यहां पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुप्ता एम्परर हैं हु एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द एम्पायर। इनका जो रूल था वो हिमालय से लेकर कृष्णा गोदावरी रिवर्स तक था, ठीक है, अफगानिस्तान टू ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ब्रह्मपुत्र वैली, हिमालय से लेकर साउथ तक जो है गोदावरी रिवर तक, कृष्णा रिवर तक जो है इस एक्सपैंड करते हैं। अब इनकी खास बात ये है समुद्रगुप्त की कि इनको एक कॉइन में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब म्यूजिक का शौक है, किताबें भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छे वॉरियर भी हैं। तो और जो है सबसे खास बात यह है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र को, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र को पूरा फॉलो करते हैं। मतलब इनका यह मानना है कि राजधर्म एक ड्यूटीज हैं राजा की, वो जो है फॉलो होनी चाहिए, जो कि लिखी गई हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, ठीक है, लगभग 500 से 600 साल बाद जो है यहां पर समुद्रगुप्त उसको फॉलो करते हैं, सही मायने में फॉलो करते हैं, ड्यूटीज ऑफ किंग। इलाहाबाद प्रशस्ति प्रिस्क्रिप्शन में प्रेज किया गया है, उनकी क्वालिटीज के बारे में लिखा गया है। तो ये आप कह सकते हैं समुद्रगुप्त। और आगे देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
ये दो रूलर हुए हैं जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को अपने पीक पर लेके गए। नेक्स्ट आता है कच्छ। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। मिस्टीरियस फिगर इन द गुप्ता एम्पायर हिस्ट्री, अपने गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग हिम एज किंग, आइडेंटिटी डिबेटेड बाय हिस्टोरियंस, सेम एज समुद्रगुप्त, ठीक है, किंग एज्यूम टाइटल आफ्टर एक्सपेंशन। तो मतलब कुछ हिस्टोरियंस का इनको लेकर कहना है कि समुद्रगुप्त के बाद आए उनके भाई थे और ब्रीफ एक रिवाइवल हुआ, ठीक है, और बहुत खास जो है इनके बारे में नहीं मिलता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी इनके बारे में नहीं पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, पीक ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, ये पीक जो अचीव किया वो इनके समय पर किया, ठीक है। इन्होंने शाक क्षत्रप वेस्टर्न इंडिया रीजन में जो शाक क्षत्रप थे उनको हराया, तो वेस्टर्न इंडिया गुजरात वाला रीजन भी अपने कैप्चर में, मतलब अपने कंट्रोल में लेकर आए। गेन कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न पोर्ट्स, बड़ूच, सोपार। देखो बड़ूच कहां पर हो गया आपका, गुजरात में। सोपार हो गया आपका जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में कोंकण वाला रीजन है। तो उस रीजन को जो इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पोर्ट से, वेस्टर्न पोर्ट से क्या होगा, वेस्टर्न पोर्ट से अरब का जो ट्रेड है, इजिप्ट का जो ट्रेड है, रोम के साथ, रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड है वो आपका अच्छा होगा, ठीक है। बाइजेंटीन एम्पायर मतलब जो यूरोप के साथ आपका ट्रेड होगा। आइडेंटिफाइड एज चंद्रा, प्रेज्ड इन मेहरौली आयरन पिलर, मेहरौली आयरन पिलर जो आज भी कहा जाता है जिसपे जंग नहीं लगी। तो आप ये एक और एस्पेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है कि आज के समय पर हम स्टील फॉर्मेशन की बात करते हैं, स्टील बनाने की बात करते हैं, पर एक आयरन जो है, प्योर आयरन जो है, उसमें अभी तक मोटा मोटा अगर हम कहें लगभग 1600 साल में भी जंग नहीं लगी है, ठीक है, जो कि आपका मेहरौली आयरन पिलर। रीइनकॉन्साइडेड विद द विजिट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम फाहीन, ठीक है, इनके समय पर फाहीन आता है, चाइनीज ट्रेवलर, गौतम बुद्धा के बारे में और जानकारी लेना चाहता है, ठीक है, और यहाँ पर आके वो डिटेल में अलग अलग रूलर्स के बारे में बताता है। साउथ में भी जाता है, वो पल्लवास के पास भी जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कोर्ट फ्लरिश्ड विद नवरत्नाज, 9 रत्न। तो जनरली बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जी नवरत्नास किसके समय थे, अकबर के समय पर थे। अकबर से लगभग 1000 साल पहले जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर जो है आपको नवरत्नास मिलते हैं, रिनोन्ड स्कॉलर्स मिलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एम्पायर जो है अपने जेनिथ पे, अपने पीक पे पहुंचता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त टू के समय पर। नेक्स्ट आता है आपका कुमारगुप्त वन, ठीक है जी। सो रूल्ड गुप्ता एम्पायर, प्रिजर्व किया, जो कि कह लीजिए चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य के द्वारा तैयार किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं और बहुत बड़ी गुप्ता टेरिटरी को मेंटेन किया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा एम्पायर है, उसको मेंटेन करना भी एक स्किलफुल टास्क होता है, ठीक है। उसको एक्सपैंड, क्योंकि अब आप लगभग एक्सपैंड कर चुके हैं, ठीक है, अपने पीक पर हैं, तो उसको मेंटेन जो है किया गया। नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें, क्लेम टू रिस्टोर गुप्ता फैमिली फॉर्चून्स। अब यहां पर जो है डिक्लाइन होता है, ठीक है, अब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्लाइन, पुष्यमित्र। अब डोंट कंफ्यूज पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। शुंग डायनेस्टी था ये, पुष्यमित्र और हून जो है उनके अटैक होने शुरू हो गए, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है। नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जहां कमजोर होगा, जहां पर सेंट्रल जो है कह लीजिए रूल कमजोर होगा, तो जो फ्रिंज एरियाज हैं, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज है वो छटकने लगेंगे, ठीक है, वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। कंसिडर द लास्ट ग्रेट गुप्ता एम्परर, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सारे के सारे रूलर्स का जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लूँगा। ये आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी कहाँ पर, ये आपको मिल जाएंगी टीम निष्ठा यूट्यूब, टीम निष्ठा ऐप पर, सॉरी, ठीक है। ओके, सो श्रीगुप्त फाउंडर, ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ शादी हुई, इंट्रोड्यूस गुप्ता एरा, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद प्रिस्क्रिप्शन हमने देखा। हाँ, समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ किया, गोल्ड कॉइन्स इशू किए, ठीक है। बहुत फेमस म्यूजिशियन थे, पोएट थे। तो यहाँ पर कविराज विक्रमादित्य, ठीक है, और कविराज और विक्रमंक का जो टाइटल उनको मिला, ठीक है, वीणा बजाते हुए, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ही डिफीटेड शाक एंड कुशान्स, और उसके अलावा अलाउड मेगा वर्ना किंग ऑफ सैलन दैट इज श्रीलंका। उन्होंने एक मोनेस्ट्री बनाई कहाँ पर, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। तो सीधा सीधा ये चीज़ भी शो कर रहा है कि हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी प्रमोट हो रहा है, ठीक है। चंद्रगुप्त टू की बात करें तो मैरिज अलायंसेस को यूज किया। हिज डॉटर प्रभावती वॉज मैरिड टू वकाटका प्रिंस
रुद्रसेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका कई बार पूछा जाता है। तो एक बड़ा रूलर, ठीक है, जो बड़ा एरिया में है, ठीक है, वो वकाटकास जो दक्कन वाले रीजन में है, वहां के रूलर के साथ अपनी बेटी की शादी करता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ही डिफीटेड रुद्रसेन III नेक्स्ट हिज किंगडम, और शाक को डिफीट किया, मालवा रीजन को डिफीट किया। कालिदास जो संस्कृत पोएट थे, फेमस कालिदास, ठीक है, जो है वो इनकी कोर्ट के मेंबर थे, जो नवरत्न है, ठीक है, उसमें मेंबर थे। चाइनीज ट्रेवलर फाहिन के समय पर आते हैं, और उसके बाद जो है स्कंदगुप्त लास्ट रूलर। क्वालिटी ऑफ कॉइन्स जो है धीरे धीरे कम होने लगी, और ये जो है कुल मिला के हो गया आपका गुप्ता एम्पायर के सारे रूलर्स के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है, हाँ ये देख लो कि लगभग 3rd सेंचुरी के स्टार्टिंग, मतलब 3rd सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था उसमें राइज होना शुरू होता है, श्रीगुप्त से हमने देखा, और बाय बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। 6th सेंचुरी मतलब 500 से लेकर, ठीक है, तो ये जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ओके, अब यहां पर हम अगर डिसेंट्रलाइज्ड रूल, सो प्रदेश में डिवाइडेड था, जो आज भी हम वर्ड यूज करते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, विद अपॉइंटेड गवर्नर्स। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो आज के समय पर भी हम यूज करते हैं वो गुप्ता एम्पायर से कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूड रही, ठीक है। और उसके बाद आपका जस्टिस सिस्टम जो काफी लीनियंट था, माइल्ड क्रिमिनल लॉ, बहुत ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट आपको नहीं देखने को मिलती, कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, लो क्राइम था, ये इस। नेक्स्ट है आपका गुप्ता डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में देख लेते हैं, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, किंग्स जो राजा थे, बहुत सारे टाइटल्स उन्होंने अडॉप्ट किए, और किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिविल और क्रिमिनल केसेस में डिमार्केशन था, जो आज के समय पर भी आपको देखने को मिलता है। सिविल केसेस में मैरिज, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया। सिविल क्रिमिनल में अगर हम बात करें तो उसमें आपका चोरी से लेकर मर्डर तक, ठीक है जी, थेफ्ट से लेकर मर्डर तक जो है सारी चीजें आती हैं। टेरिटोरियल डिवीजन्स जो हैं, टेरिटोरियल डिवीजन्स के लिए एक ये वाला डायग्राम देखिए, तो सबसे पहले नीचे क्या है आपका, गांव है, ठीक है, गांव, और इसका हेड कौन है, ग्रामपति या ग्राम अध्यक्ष। उसके बाद आता है विट्ठीज, ठीक है, विट्ठीज ब्लॉक टाइप हो गया, ठीक है, विट्ठी। देन आपका विश्वपति आयुक्त, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं। भुक्तीज बेसिकली जैसे स्टेट हो गया आपका, उपरिका, ठीक है, उपरिका। देन आपका एम्पायर, राजा। तो यहां पर विश्वपति से वैश्य वर्ग को आप याद रख सकते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अलग अलग गांव से वहां पर सामान लोग लेकर आते हैं, उनको बेचते हैं, वो फर्दर उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें गिल्ड्स बनने शुरू हो गए। गिल्ड्स होता है एक, मतलब जो व्यापारी वर्ग है उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन है, जैसे कि आप कह सकते हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, आर्टिशन कम्युनिटी है, एक कपड़े का व्यापारी है, एक जूते का व्यापारी है, एक सोने का व्यापारी है, वो आपस में एक अपना कह लीजिए ग्रुप बना रहे हैं, और उसका जो हेड है, ठीक है, जो कह लीजिए चीफ ऑफ गिल्ड है, उसको क्या कहा गया, नगर सेठ। अब ये नगर सेठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत हो रही है, बहुत इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो ये एक कह लीजिए वर्ग है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आने शुरू होते हैं, और आज भी ये शब्द यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टैक्सेस को लेकर। टैक्सेस में बलि, कंपल्सरी ऑफरिंग, ठीक है, बलि देना, अगेन आज भी ये वर्ड यूज होता है। भाग, हिस्सा, ठीक है, 1/6 हिस्सा, ठीक है, जो कि टैक्स के रूप में जा रहा है, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, लगभग 16%, ठीक है, मतलब फेयर टैक्सेशन पॉलिसी है, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं है, जो कि आपको अंग्रेजों के समय पर देखने को मिलता है। भोग, ठीक है, भोग लगाइए, भगवान जो मंदिर में जाते हैं तो हम कहते हैं भोग लगाइए, सो दैट इज क्या हो गया आपका, गिफ्ट। शुल्क, कस्टम्स, ठीक है, उदी नंग, दैट इज सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़ा देना, खाना देना, ठीक है, तो उसके लिए उदी नंग जो है सोशल सिक्योरिटी टैक्स हो गया। क्लिप्त, टैक्स फॉर सेलिंग और परचेजिंग लैंड, क्लिप करना, ठीक है, आपने जमीन को काट दिया और उसका एक हिस्सा बेच दिया, ठीक है, तो जमीन को खरीदना बेचना, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है। देन आपका हली वक्र, हली वक्र तो हल हो गया, हल मतलब जो प्लोशियर टैक्स, हल पे जो टैक्स या कह लीजिए प्लोशियर टैक्स जो लग रहा है वो क्या हो गया आपका, हरिवक्र। हिरण्य, ठीक है, हिरन, गोल्ड टैक्स, तो अगेन रामायण में क्या दिखाया गया, हिरन, गोल्डन हिरन,
ठीक है, जिसको कि लेने भगवान राम जाते हैं, ठीक है, दैट होल स्टोरी। कर, कर इज आज भी ये शब्द यूज होता है, दैट इज इरेगुलर टैक्स। ट्रेड कॉन्टेक्ट्स वर वेल एस्टेब्लिश विद द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के साथ बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। उज्जैन जो है बहुत बड़ा सेंटर बनता है। अब देखो उज्जैन ट्रेडिंग का भी सेंटर है, अब जहां ट्रेड होगा, व्यापार होगा, पैसा होगा, तो वहां पर आप कह लीजिए बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो एक लर्निंग का भी बहुत बड़ा सेंटर बनता है, ठीक है, बिकम मेजर कमर्शियल सेंटर। इसके अलावा सिल्क, पर्ल्स, लेदर गुड्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछता है कि ये आइटम्स एक्सपोर्ट हो रही थी, इंपोर्ट हो रही थी। ब्रॉडली ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है गुप्ता एम्पायर इकोनॉमी की हमने बात करी। स्ट्रॉन्ग करेंसी, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, अफोर्डेबल गुड्स थी, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी थी, जो ट्रेड बहुत अच्छा थ्राइव कर रहा था। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो कॉटन है, सिल्क है, मेडिसिन हैं, जेम्स हैं, पर्ल्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो कि इंडिया में कह लीजिए बहुतायत में है, ठीक है, बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है। स्टील क्वालिटी बहुत एडवांस थी, ठीक है, आयरन पिलर, रॉ आयरन है, ठीक है, आज तक कहा जाता है कि उस पर जंग नहीं लगी है या बहुत अच्छे से वो खड़ा है, नहीं तो 1600 साल में तो खराब हो जाना चाहिए बिल्कुल। और इम्पोर्ट्स आइवरी, टॉर्टॉइस शेल, और उसके बाद जो है मतलब जो चीज़ें भारत में नहीं हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ गया इंटरनल ट्रेड भी खूब अच्छा हो रहा है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर है। यहाँ पर आप अगर सीधा सीधा अगर इसको इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखोगे तो इसमें कॉइन्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं। एक कॉइन में दिखाया गया है कि जो है समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए, एक में घोड़ा, ठीक है, अश्वमेध कॉइन, एक में मैरिज हो रही है, ठीक है, चंद्रगुप्त इशूड बाय समुद्रगुप्त। उसके बाद एक है जो है आप क्या कर रहे हैं, लॉयन को मार रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें कंट्रोल दिखाया गया है राजा का। देन इसमें राइनो स्लेयर, ठीक है, बैटल एक्स टाइप। ये कॉइन्स जो हैं इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं अलग अलग इवेंट्स की, और जैसे मैंने आपको बताया एक तरफ जो है गॉडेस को भी शो किया गया है। ये अगेन इंपॉर्टेंस, एक रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म को भी आप इसको इसमें देख सकते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस है, रूलर्स वैष्णव हिंदूज रिस्पेक्टेड बुद्धिज्म जैनिज्म ऑल्सो। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को डोनेट किया गया है, उनमें उनके आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आप नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बुद्धिस्ट स्टडीज का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता रहा, लगभग जो है 800 साल तक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है आके उसको उसकी लाइब्रेरी में आग लगाता है। सपोर्टेड जैन एस्टेब्लिशमेंट्स, सो कल्चरल इवेंट्स पैटर्नाइज नालंदा एजुकेशन एंड कल्चर, जो मैंने भी आपको बताया, और जैनिज्म भी यहाँ पर फ्लरिश करता है। संस्कृत जो है आम बोलचाल की भाषा बनी, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई इस समय पर, ठीक है जी। कालिदास के एपिक्स आए, हरिसेन की जो है यहाँ पर इलाहाबाद प्रशस्ति, इसको हम पढ़ेंगे, अभी याद भी कराऊंगा इसको कुछ ना कुछ ट्रिक्स से। शूद्रक की मृच्छकटिका। साइंटिफिक अचीवमेंट की बात करें तो ब्रह्मीर की एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज मानी जाती है, जिसको आज भी पढ़ा जाता है, इसीलिए ये गोल्डन एज, ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट्स जो गोल्डन एज में हम इसको काउंट कर सकते हैं। आर्यभट्ट मैथमेटिक्स, ठीक है जी। शंकु ज्योग्राफी, धन्वंतरी मेडिसिन, आज भी धन्वंतरी को हमको याद किया जाता है मेडिसिन के लिए। मेडिकल एडवांसमेंट, डॉक्टर स्किल्ड इन सर्जरी और इनॉकुलेशन, ठीक है, सर्जरी डेवलप हो चुकी है, चरक बहुत फेमस सर्जन। एजुकेशनल फोकस, इंकरेजमेंट फॉर संस्कृत, डिबेट, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, सब में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवांसमेंट होती है। सो ये लिटरेरी वर्क्स में पुराण, महाभारत, रामायण, ये कहा जाता है कि महाभारत और रामायण में बहुत सारे बदलाव हुए और फाइनलाइज किया गया, जो आज के समय पर हम पढ़ते हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी प्रीमियर बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे टेम्पल्स में अगर हम देखें, देवगढ़ टेम्पल बना, ठीक है, देवगढ़ टेम्पल का एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अभी हम। उदयगिरी में आपको वराह, ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार, वाइल्ड बोर का, ठीक है, इवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ठीक है, मत्स्य से शुरू होके कल्कि तक, कल्कि जो 10वें अवतार जो अभी आने हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। तो उसमें वराह, ओल्ड वाइल्ड बोर, उसके बाद आपका आता है नरसिंह, ठीक है, फिर उसके बाद परशुराम, ठीक है, स्टोरीज गो लाइक दिस। देन आपका ईरान में अगर हम बात करें तो अगेन वराह, वाइल्ड बोर, यहाँ पर शो किया गया है भगवान विष्णु के अवतार को।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका गुप्ता डायनेस्टी का लिटरेचर। ये आपका मान लीजिए आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा समय देंगे और इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले नवरत्नास ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 2, ठीक है जी, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, 9 रत्न जो है इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अमर सिम्हा, ठीक है जी, संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी लिखता है, ठीक है, जो है वोकैबुलरी के बारे में लिखता है। तो ये बुक में इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? अमरकोश, ठीक है। तो अमर सिम्हा से अमरकोश याद रहेगा। तो यहां पर अमर सिंह जो है लिखते हैं क्या? ये आपका कंसिस्ट ऑफ वोकैबुलरी ऑफ संस्कृत, ठीक है। इसको त्रिकंड भी कहा जाता है, ठीक है, त्रिकंड भी जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है धन्वंतरी, रिनोन्ड फिजिशियन, ठीक है। धन्वंतरी को इसको कैसे याद रख सकते हैं? फिजिशियन है, ऐसे याद रखो कि हमेशा ही कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। फौज में एक बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग था, वैसे भी बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। अगर आप लाइक हेल्थ अच्छी है तो आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो। तो उस तरीके से धनवान व्यक्ति फिजिशियन, ठीक है। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप जो है हेल्दी रहें। ओके, नेक्स्ट आता है हरिसेन, ठीक है। हरि की सेना ने क्या किया? हरि की सेना ने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है, जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, वहां पर लिखा कि हमने क्या क्या एक्सपीडिशंस किए, हमने क्या क्या काम किए। तो उसमें उनके बारे में हरि की सेना ने उस वहां पर लिखा है। कालिदास, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट इंडिया एवर हैज, ठीक है जी। इनके बारे में, इनकी बुक्स के बारे में हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में क्वेश्चन इसके बारे में पूछता है। नेक्स्ट आता है कहाँपन का, ठीक है जी, एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? कि पूछने के लिए कि कहाँ है, जिसे कहा है कहाँ का मेरा दाना पानी लिखा है, कहाँ मेरी जॉब लगेगी, कहाँ मैं काम करूंगा, तो कहाँ मेरा पानी लिखा है, ऐसे याद रख लो, कहाँपन का, कहाँ का दाना पानी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया शंकु, दैट इज स्किल्ड आर्किटेक्ट, और उस शंकु स्किल्ड, ठीक है, याद रहेगा। व्रहमीर, ठीक है, व्रहमीर अभी हमने डिस्कस किया कि व्रह इज वाइल्ड बोर, ठीक है, वाइल्ड बोर जो कि भगवान विष्णु का अवतार। अब इनकी जो बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछी गई हैं आपका। ये बृहद संहिता पूछा गया क्वेश्चन, बृहद संहिता, बृहद जातक, पंच सिद्धांतज्ञ, ठीक है। अब ये जातक स्टोरीज होती हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। अब इसको कैसे याद रखो? वाइल्ड बोर आ रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, व्रह बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? ब्रो हट जा, ठीक है, बृहत बृहत, ब्रो हट जा, साइड से हट जा, नहीं तो वो क्या करेगा? पंच मार देगा, ठीक है। वाइल्ड बोर अपना पंच मार देगा। सो पंच सिद्धांतिका, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 बुक्स किसकी? व्रहमीर की। नेक्स्ट आता है वर रुचि, ठीक है। वर रुचि, रुचि है, बहुत अच्छी रुचि है, मतलब रुचि किसमें है? प्राकृत भाषा में रुचि है। संस्कृत के बहुत फेमस स्कॉलर हैं ये, ठीक है, बट साथ में इनकी प्राकृत भाषा जो आम लोगों की भाषा है उसमें भी बहुत रुचि है। ये चाहते हैं कि जो बहुत ज्ञान है जो संस्कृत में लिखा गया है वो लोगों तक पहुंचे। सो फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज ये लिखते हैं, ठीक है, बहुत रुचि है इनकी। इंपॉर्टेंट वर्क्स में यज्ञवाल्क्य स्मृति, जैसे मनुस्मृति है, तो यज्ञवाल्क्य स्मृति क्या है? आपका लॉ बुक्स हैं गुप्ता पीरियड की, ठीक है। जैसे आज के समय पर हम आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस की बात करते हैं, वैसे ही उस समय के ये लॉ बुक्स हैं। नेक्स्ट आता है नारद स्मृति। कालिदास की जो बुक्स हैं इनको अलग से अब देख लेते हैं। सबसे पहले मालविका अग्निमित्र, ठीक है। मालविका अग्निमित्र में क्या है? स्टोरी ऑफ मेड फॉलिंग इन लव विद अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन थे? हमने पढ़ा था, शुंग डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर, पुष्यमित्र, शुंग, उसके बाद जो है अग्निमित्र। अग्निमित्र की जो है स्टोरी है, अब ये लिखी गई है गुप्ता पीरियड के समय पर, लगभग 500 साल बाद, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम, स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, ठीक है जी। देन विक्रम उर्वशम, स्टोरी ऑफ पूर्वज एंड उर्वशी, ठीक है जी। रघुवंश, जीनियोलॉजी ऑफ रघुवंश। कुमार संभव, स्टोरी ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। कार्तिकेय जो हैं जिनको मुर्गन भी कहा जाता है तमिलनाडु में, कह लीजिए जब हम तमिल की बात करेंगे, संगम एज की बात करेंगे, तो सबसे बड़े भगवान, ठीक है, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा पूजनीय जो हैं तमिल में आपको कार्तिकेय मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे भी जनरली जो नाम है उनमें भी साउथ इंडियन नेम्स में आपको मुर्गन या कार्तिकेय बहुत स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका ऋतुसंहार, पोएम्स ऑन फीलिंग्स ऑफ इमोशंस। यस, 6 सीजन है, 6 अलग अलग सीजन्स में जो लवर्स हैं उनकी क्या इमोशंस रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है लिखा गया है। और मेघदूत,
अब यहां पर देखो दो ट्रिक्स मैंने बनाई हैं, इन 3 बुक्स की एक ट्रिक है, बाकी की एक ट्रिक है। तो विक्रम को कालिदास क्या कह रहे हैं विक्रम को कि तुम्हें अगर ज्ञान चाहिए, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान चाहिए, तो तुम्हें अपने अंदर की अग्नि को जलाए रखना होगा। जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को बनाए रखना होगा, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया, विक्रम को वो कह रहे हैं तुम्हें अभिज्ञान चाहिए, तो क्या चाहिए, अभिज्ञान मतलब ज्ञान चाहिए, तो अग्नि को बनाए रखो। तो अग्नि मित्र हो गया, मालविका अग्नि मित्र हो गया, अभिज्ञान से अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रो और वृषभ हो गया। नेक्स्ट आता है रघु, ऋतु, मेघदूत और कुमार संभव। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, लाइक रघु और ऋतु। ठीक है, रघु और ऋतु लवर्स हैं, क्योंकि ऋतु संहार में लिखा गया है लवर्स इन 6 सीजन। तो रघु और ऋतु, तो उन्होंने कहा है कि संभवतः मेघ के सीजन में, बारिश के सीजन में तुम्हारा मिलन होगा। ठीक है, रघु और ऋतु, संभवतः तुम्हारा मिलन कब होगा, मेघ जो सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, उसमें होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। उसके अलावा ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स में संस्कृत लिटरेचर डोमिनेंट था। रामायण और महाभारत की फाइनल शेप इस समय पर हुई, मतलब फाइनल एक रूपरेखा तैयार हुई। भैरवी कीर्तार्जुन्य, ठीक है, शिव स्पीकिंग टू अर्जुन। शिवा जो है, भगवान शिव जो है, किससे बात कर रहे हैं, अर्जुन से बात कर रहे हैं। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो, रवि, रवि मतलब सूरज, सूरज की किरणें सबसे ज्यादा, मतलब अभी जून का महीना चल रहा है, ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर, तो जून्य, जून, ठीक है, इसमें जून आ गया, कीर्तार्जुन्य। देखो आपको पेपर में ये क्वेश्चन है सीधा, ये वाला भैरवी कीर्तार्जुन्य। अब ये अगर आपको सीधा इतना भी याद आ गया तो आप आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है, ये वैसे अगर आप भैरवी की बात कर रहे हैं तो ये जो है पल्लवास के वहां पर है, टाइम पीरियड ये है, बट ये गुप्ताज में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भट्टी, तो भट्टी काव्य, माघ, शिशु पालवद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शूद्रक, ठीक है, मृच कटिका, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। स्टोरी बिटवीन चारुदत्त एंड वसंत सेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसमें आप ऐसे रख लो, शूद्रक अदरक, ठीक है, शूद्रक अदरक, ठीक है, अदरक लोगों को रिच लोग खा रहे हैं। ठीक है, रिच लोग ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, तो मृच कटिका, तो मृच में रिच हो गया, तो रिच लोग अदरक ज्यादा खा रहे हैं, तो शूद्रक अदरक। ठीक है, तो ये याद रहेगा। विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त, मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाई है मैंने, देखिए इसकी विशाखा बहुत फेमस, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को कंट्रोल करने के लिए, तो यहां पर विशाखा गाइडलाइंस लाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए, कह लीजिए मुद्र मतलब विशाखा गाइडलाइंस लाई गई, क्योंकि मतलब लाइक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देवी समान है। ठीक है, ये देवी समान है, इनकी इज्जत कीजिए और राक्षस लोगों को पनिश कीजिए। ठीक है, तो इससे आपका देवी चंद्रगुप्तम हो गया और मुद्र राक्षस हो गया, और विशाख दत्त हो गया। ठीक है जी। दंडिन, ठीक है, दंडिन, दास कुमार चरिता और काव्य दर्शन। ठीक है, ये थोड़े से आई नो टफ हैं, जो इसको पढ़ रहे होंगे अभी, और थोड़ा सा उनको लग रहा होगा बहुत सारी बुक्स हैं, बट इसको आप जब ट्रिक्स के थ्रू याद कर लोगे तो पेपर में याद हो जाएगा और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, स्पेशली इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो दंडिन, दास कुमार चरिता, काव्य दर्शन। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, दंड दिया। ठीक है, दास को दंड दिया। ठीक है, दास को दंड दिया, और उसके बाद जो है वो उसकी रुचि क्या हो गई है, उसने छोड़ दिया जो भी वो कह लीजिए एंटी सोशल काम कर रहा था। अब वो काव्य दर्शन, ठीक है, वो पोएम्स वोएम्स लिखने शुरू कर दिया उसने। ठीक है, अब उसने अपना फोकस किसमें फोकस कर दिया है, पोएम्स लिखने में, काव्य लिखने में। भर्तहरि, ठीक है जी, सो बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। वत्सयान, ठीक है, वत्सयान बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय सूत्र भाष्य, ठीक है, न्याय सूत्र भाष्य और कामसूत्र। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, वत्सयान के द्वारा लिखा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका आता है, आज के समय पर जो देवनागरी स्क्रिप्ट हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा, आपको यहां पर आप देख सकते हैं क ख ग, मतलब बहुत सिमिलर जो है, आपको यहीं से वो फर्दर डेवलप होता हुआ मिलता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो अजंता, इलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधापुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे।
सो फॉलोड शिल्प शास्त्र, ठीक है, आर्ट ट्रीटी फॉर टाउन प्लानिंग एंड क्रिएशंस। हर एक चीज को बहुत तरीके से प्लान किया गया जो यहाँ पर उस समय पर बनी। स्किल्ड इन क्राफ्टिंग गोल्ड स्टेयरकेसेस, आयरन पिलर्स, ये हमने देखा, ठीक है। गोल्ड स्टेयरकेसेस खासकर राजा के लिए, ठीक है, पैलेसेस में, कॉइन्स, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स। उसके बाद आपका कार्व्ड आइवरी, ठीक है, मतलब जो कह लीजिए हाथी का दांत है उससे जो कुछ अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, वुड, ठीक है, टेक्सटाइल्स। इसके अलावा आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, मेडिटेशन एंड इनर इमेजरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आंखें बंद दिखाई गई हैं, मतलब एक बहुत कहते हैं ना शांत स्वभाव, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं। उसके अलावा वोकल म्यूजिक, डांस, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमने बताया कि वीणा, समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल कास्टिंग रीच्ड अ पीक इन क्वालिटी, मेटल कास्टिंग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। हमने आयरन पिलर्स की एग्जांपल देखी। फ्लरिश्ड विद अजंता एंड बाग केव्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स है अजंता और बाग केव्स में जो आज भी आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन। पुष्यमित्र वीकेंड द एम्पायर इन द लेट स्कंदगुप्त। हून के इन्वेजन होने शुरू हुए खासकर तोरामन के समय पर। और इसके अलावा खुद से इंटरनल वीकनेसेस आनी शुरू हो गई, ठीक है। फेल टू मेंटेन, क्योंकि रूलर जो हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होते गए। रॉयल फैमिली कन्फ्लिक्ट्स फर्दर डिवाइडेड द एम्पायर। और इकोनॉमिक जो है डिक्लाइन आपका यहाँ पर शुरू हो गया। ट्रेड का डिक्लाइन हुआ, लैंड ग्रांट्स। अच्छा, एक और खास यहाँ पर एक फ्यूडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आने लगा कि सैलरी की जगह आपने लैंड देना शुरू किया, तो जो लैंडेड क्लास थी, एरिस्टोक्रेट क्लास थी, वो बड़ी होने लगी। जैसे ही सेंट्रल रूल कमजोर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये पर्टिकुलर क्लास होगी, जो फ्यूडल क्लास होगी, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर देगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, ठीक है जी। समुद्र राक्षस विशाख दत्त, तो विशाखा गाइडलाइंस राक्षस प्रवृत्ति के, ये याद हो गया, ठीक है जी। और देवी चंद्रगुप्तम, ये मैंने आपको याद करा दिया। भावभूति, ठीक है। उत्तर रामचरितम, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखनी है। कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्त मैंने आपको बताया कि ऑब्वर्स में किंग और क्वीन है, रिवर्स में गॉडेस अंबिका, दुर्गा सिटिंग ऑन लाइन, ठीक है। तो एक तरफ गॉडेस देवी देवता और दूसरी तरफ राजा या कुछ पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे हॉर्स अश्वमेध घोड़े को शो किया गया है, ठीक है। वीणा बजाते हुए शो किया गया है, राजा रानी को शो किया गया है, ठीक है। हमने देखा कि किस तरीके से जो है लॉयन को मारते हुए दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वीणा को, समुद्रगुप्त को देख सकते हैं। ये आपका वकाटकास, जो कि प्रेजेंट डे आप कह लीजिए दक्कन वाला जो रीजन है वहाँ पर, और वेस्टर्न क्षत्रप्स, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कॉइन्स की हमने बात कर ली। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से टाइप हैं, जस्ट आपको मैंने एक फेयर आइडिया दे दिया कि किस तरीके के कॉइन्स थे। हाँ, एक गुप्ता रूलर रहे हैं जिनका नाम है रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त, जिनके समय पर कॉपर कॉइन्स इशू किए गए, ठीक है, कॉपर कॉइन्स। अब इसका दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिक्लाइन शो करता है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ट्रेड बढ़ रहा है, सबको जो है गोल्ड लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है, तो आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ा कॉपर की तरफ, ये डिक्लाइन शो नहीं करता है, ठीक है। तो दो तरीके के इसके व्यू पॉइंट निकलते हैं। ओके, सो गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? लिटरेचर की हमने बात करी अभी डिटेल में बहुत, ठीक है, जिसमें हमने कालिदास का लिटरेचर के बारे में बात की, मैथ्स, जीरो, पाई, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आविष्कार इसी समय पर हुआ। डेसिमल सिस्टम, लेंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, मुराल्स, म्यूजिक, स्कल्पचर्स, क्रिएटिव डांसिंग, ये अपने पीक पर पहुंचा, ठीक है। उसके बाद हिंदू टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, कोर्टयार्ड, ये अपने समय पर, नागर स्टाइल डेवलप हुआ। देखो, नागर को याद रखना, नागर से एन से नॉर्थ इंडिया और एन से नागर, ठीक है। द्रविड़ कहाँ पर है? द्रविड़ आपका साउथ इंडिया, ठीक है, द्रविड़ साउथ इंडिया। और एक है आपका विसार स्टाइल। विसार बेसिकली जहां पर नागर और द्रविड़ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, जिनका फ्यूजन आपको देखने को मिलता है बेसिकली सेंट्रल वाले पार्ट में, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाले रीजन में आपको ये विसार स्टाइल भी देखने को मिलता है। ओके, सो मेटलर्जी, मेटल वर्क, यूनिक आयरन पिलर्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। मेडिसिन, आयुर्वेद, हर्बल मेडिसिन, ये सारी चीजें, तो हर एक क्षेत्र में जो है यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बट इसके साथ साथ कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये एक, मतलब एक पार्ट है, कहते हैं सिक्के का एक पहलू है। दूसरी तरफ जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, रादर
जो है धीरे धीरे खराब होती गई, कन्फाइंड टू द होम्स। दूसरा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, शूद्र है, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई। तो ये दो एस्पेक्ट हैं, एक तरफ इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, बट एक पर्टिकुलर कह लीजिए सोसाइटी का एक जो सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को नहीं मिलता, ये भी बात कही जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुदर्शन लेक का रिपेयर हुआ, ठीक है। सुदर्शन लेक क्या है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में उस पर्टिकुलर रीजन में जो है ये पानी प्रोवाइड करती है, सौराष्ट्र रीजन में। सो लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द हिल कॉल्ड गिरनार, सौराष्ट्र में, कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ऑन द ऑर्डर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के समय पर बाद में जाकर इसको रिपेयर कराया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। सो इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड सुबेशाक ऑफ द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र रीबिल्ड द लेक, ठीक है, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ शाक रूलर रुद्र दमन, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। और इट वाज ब्रोकन डाउन टू एक्सेसिव रेनफॉल। गुप्ता पीरियड में बाय द ऑर्डर ऑफ स्कंदगुप्त के ऑर्डर पर चक्रपालिता रीबिल्ड द लेक एज द डैम ऑफ द लेक ब्रोक ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। तो स्कंदगुप्त देखो मौर्य के समय पर बना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, उसके बाद शाक रूलर रुद्रदमन इसको रिपेयर कराता है, उसके बाद गुप्ता पीरियड में स्कंदगुप्त के समय पर इसको रिपेयर कराया जाता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गोल्डन एज के बारे में, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है, देख सकते हैं टेराकोटा बुद्धा हेड देवनी मोरी गुजरात में, ठीक है, बुद्धा फ्रॉम द काहू। तो ये सीधा सीधा बुद्धिज्म को भी दो चीज़ें इससे निकल कर आती हैं कि टॉलरेंस, ठीक है, कि सिर्फ हिंदुइज्म पर फोकस नहीं था, बुद्धिज्म और जैनिज्म पर भी फोकस था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दिस इज अ कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट गंधार एंड द गुप्ता आर्ट, ठीक है। देन आपका टेराकोटा गेंजेस अटेंडेड द अहिचित्र, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये अहिचित्र वाला जो है जो प्रेजेंट डे बरेली वाला रीजन है, ठीक है, प्रेजेंट डे वेस्टर्न यूपी का रीजन है, वहाँ पर आपको टेराकोटा गेंजेस अटेंडेड मीटर्स ये आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपका टेराकोटा ऑफ कृष्णा बैटलिंग द हॉर्स डेमन केशी उत्तर प्रदेश में 5th सेंचुरी, अगेन इट इज द गुप्ता पीरियड, ये बहुत फेमस है, ठीक है। द ग्रेट बोर, जैसे मैंने आपको बताया वराह जो कि किसका अवतार है, भगवान विष्णु का, और उसको यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छा इमेज है, तो एक बुद्धा या कह लीजिए मथुरा आर्ट है और एक गंधार आर्ट है। अब जो कह लीजिए आपको मथुरा में मिलता है, गौतम बुद्धा को शो किया गया है, बहुत ज़्यादा फाइनर डिटेल्स नहीं है यहाँ पर, आपको वो एक जो ग्रीक आर्ट का फाइन कह लीजिए एलिमेंट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छे से चेहरे को शो किया गया है, फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से शो किया गया है, ड्रेपरी को, ठीक है, जो शॉल ओढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से शो किया गया है। तो ये एक बहुत क्लियर डिफरेंस है आपका मथुरा आर्ट में और गंधार आर्ट में, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है टेट्रा स्टाइल गुप्ता पीरियड टेम्पल एट सांची बिसाइड द एपिसेडल हॉल। तो ये देखिए फ्लैट रूफ है, ठीक है, फ्लैट रूफ है। अभी जो नागर स्टाइल है वो भी डेवलप हो रहा है, बट कई जगह आपको सीधा सीधा ये ओरिजिनल सिंपल आपका टेम्पल दिखाया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ में, ठीक है, 6th सेंचुरी विष्णु टेम्पल, ओरिजिनली मंडप एंड एम्बुलेटरी, ठीक है, उसके आसपास की जगह भी बनी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि छत जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो गई, ठीक है, उसके हाइट बढ़नी शुरू हो गई, फ्लैट नहीं है। ओके, महाबोधि टेम्पल डेट्स बैक टू गुप्ता पीरियड, मार्किंग द लोकेशन वेयर बुद्धा इज सेड टू हैव अटेन्ड अलाइनमेंट। तो ये आपको प्रॉपर जो है एक कह लीजिए जो आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है वो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर नागर स्टाइल देखने को मिल रहा है, ठीक है। विष्णु टेम्पल ईरान में अगेन फ्लैट रूफ, ठीक है, अगेन फ्लैट रूफ। सो पतियानी टेम्पल जैन टेम्पल गुप्ता पीरियड, अगेन फ्लैट टेम्पल, ठीक है, अगेन फ्लैट टेम्पल जो प्रूफ है। मतलब पिलर्स की बात करें, आयरन पिलर, ठीक है जी, जो है आपका मेहरौली में, भितारी पिलर स्कंदगुप्त के समय पर, जैन कहोम पिलर, ठीक है, अगेन बुद्ध गुप्त पिलर एट ईरान, मध्य प्रदेश का जो रीजन है, ठीक है। बोधिसत्व कंपैशन पद्म पानी विद द लोटस, तो ये गौतम बुद्धा को शो किया गया है। बोधिसत्व महायान बुद्धिज्म में ज़्यादा जो है इसके बारे में हम बात करते हैं, रादर महायान और हीनयान बुद्धिज्म को अलग ही बोधिसत्व करता है। महायान में क्या जाता है कि वो बाकी लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं,
ठीक है। ग्रेटर व्हीकल की हमने बात की है। हीनयान में वो कह रहा है कि हम अपना रास्ता बनाएंगे, सबको अपना अपना रास्ता बनाना है, ठीक है। लेसर व्हीकल की बात की गई है। ओके, सो अजंता केव्स में, ओके, तो ये आपका आर्किटेक्चर की हमने बात की। अब आते हैं संगम एज पे। आई नो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, काफ़ी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, बट हम जब क्वेश्चंस को देख करेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इतना डिटेल में गया हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संगम एज। संगम एज की बात करें तो संगम का मतलब भी क्या होता है, कन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा से 3rd सेंचुरी CE के समय पर जो है जो लिटरेचर है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिटरेचर खो चुका है, कह लीजिए वैनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी रिकवर किया गया है उससे हमें क्या चीज़ें पता लगती है, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटिंग की, मतलब किस समय पर है। तो ये अनसर्टन है, लाइकली बिटवीन 3rd सेंचुरी BC। कई जगह आपको ये 6 सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी BC मिलता है, कई जगह 3rd से सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE मिलता है, ठीक है। कंसिडर्ड अ क्लासिकल एज फॉर तमिल लिटरेचर सिमिलर टू ग्रीक, रोमन क्लासिकल एराज। संगम का लिटरल मतलब है कॉन्फ्लुएंस, और सपोर्टेड बाय द पांड्यन किंग्स, ठीक है, क्योंकि उनको पांड्यन किंग्स हैं आपके सदर्न तमिलनाडु में, ठीक है, सदर्न तमिलनाडु, जहां पर वाईगई रिवर के आसपास में उनका मेन एरिया डेवलप होता है, ठीक है, जो उनका कह लीजिए न्यूक्लियर रीजन है, उनका खास एरिया है, सेंट्रल रीजन है। सो पांड्यन किंग्स जो है बहुत ज़्यादा लिटरेचर को पसंद करते हैं। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलर टू द सिलेक्टिव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो भी कह लीजिए विद्वान लोग हैं वो वहाँ पर आकर बैठते हैं। 3 संगम होते हैं आपके, ठीक है। सो 3 असेंबलीज की बात की गई है। पहले संगम में कहा जाता है कि खुद भगवान जो लेजेंडरी सेजेस हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो आए, और बट इसका कोई भी सर्वाइविंग वर्क हमारे पास नहीं है। सेकंड संगम की बात करें अच्छा, पहला संगम कहाँ पर हुआ, मदुरई में, तीसरा भी मदुरई में हुआ। दूसरा जो है कपादापुरम, बट इसमें तोल्कापियम ही सिर्फ सर्वाइव करता है, तमिल ग्रामर के बारे में बताता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है तोल्कापियम के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी पोइट्स प्रोड्यूस वर्क्स, बट जो है 3rd संगम का भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर हमें नहीं मिलता है, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिए, ये पांड्याज हैं, ये आपका वाईगई रिवर है, ये रहा मदुरई, ठीक है। तो इनकी जो कैपिटल रही है वो मदुरई रही है। अब थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कावेरी नदी मिलती है, इसमें उराव्यूर बहुत इंपॉर्टेंट आपको शहर मिलता है। कांची यहाँ पर मिलता है, जो कि कांचीपुरम, कांची बहुत फेमस जो है यहाँ पर रहा, ठीक है जी। ओके, पोर्ट्स के बारे में देख लीजिए। कोरकई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है, कावेरी पट्टनम, नागापट्टनम भी नहीं, और वेस्टर्न कोर्ट जो है कह लीजिए कोस्ट की तरफ अगर हम देखें तो मुचरी पोस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा क्या करेगा, टोंडी मुचरी ये पूछ लेगा और पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, ये जो है लिटरेचर का नाम है, ये पोर्ट्स का नाम है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तोल्कापियम, सो ग्रामर प्रोबेबली ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल लिटरेचर, ठीक है। और संगम वर्क कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो पोएट्री पे बहुत फोकस था। मॉडर्न स्कॉलर्स कंसीडर ओनली वर्स वर्क्स एज द संगम लिटरेचर, ठीक है जी। प्रोज होता है, प्रोज को पी से याद रखना, प्रोज पैराग्राफ जो ऐसे फॉर्म में होता है। वर्स होता है जिसमें रिदम होती है, राइमिंग होती है, बेसिकली पोएम जो होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका संगम लिटरेचर, और 3 मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। इट्टू टोगई, सीधा सीधा ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इट्टू टोगई। तो 8 से याद रख लेना, इट्टू मतलब 8, तो 8 कलेक्शंस हैं। पट्टू पट्टू, नट्टू नट्टू, नाटू नाटू, बेसिकली, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग है, तो नाटू 10 सॉन्ग्स हैं ये सॉन्ग्स। और पट्टिन केल नाकू, यस, थोड़ा सा लाइक, ठीक है, डिफिकल्ट है टू साउंड, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। सो 18 माइनर वर्क्स, तो यहाँ पर आपको ये 18 माइनर वर्क्स हैं, इसमें भी डिटेल दी हुई है, बट इसमें नहीं जाने की जरूरत क्योंकि नहीं पूछा गया है, ठीक है। और एस्टिमेटेड कॉम्पोजिशन पीरियड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 150 to 250 CE। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका, ठीक है, 5 ग्रेट एपिक्स, जो जिस पे आपका क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। शिलपादिकरम, ठीक है, शिलपादिकरम, मनिका मलाई, वल्लभपति, कुंडलकेसी और जीव
चिंतमणि, ठीक है जी। तो शिल्पादिकरम के ऑथर कौन है? इलांगो आदिगल, ठीक है, इलांगो आदिगल। सो शिल्पादिकरम, तो ऐसे याद रख लेना, शीला जो है वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रही कि किस तरीके से वो मार्केट में जाकर दुकान से जाकर पैड खरीदे, ठीक है, थोड़ा सा वो है, ठीक है। तो शिल्पादिकरम, ठीक है, तो ये लैंग्वेज, इलांगो, लैंगो से लैंग्वेज, ठीक है। सो बहुत झिझक हो रही है ये चीज पूछने में, मांगने में, ठीक है जी। सो मनिका मेलाई, ठीक है, मनिका मेलाई, ऑथर क्या है? सथनार। सीधा सीधा क्वेश्चन, दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मनिका मेलाई, तो वैसे मनिका मेलाई नहीं है, मनी में कलाई, ठीक है, ये है शब्द। तो इसको याद जो है आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मनिका मलाई जो है तभी फायदा है, मनी और मलाई या कह लीजिए इंजॉयमेंट का तभी फायदा है जब साथ होगा, ठीक है, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का साथ होगा, तभी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अदरवाइज इनका कोई फायदा नहीं है। आप इकट्ठा करके क्या करेंगे? कहा भी जाता है ना कि पैसा, परिवार अच्छा हो, सब है तो ये आप अच्छा लगता है। तो ये उससे आप इसको याद रख सकते हैं, साथ से, ठीक है, साथनार। इतना भी आपको हिट कर जाएगा पेपर में तो आप यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। विल सी। 18 माइनर वर्क्स की बात करें तो जो है आप यहाँ पर एथिकल और डायडेक्टिक नेचर की बात की गई है। इसमें जो ये 5 ग्रेट एपिक्स हैं, इनमें भी शिल्पादिकरम और मनिका मलाई, ठीक है, अगेन मैं मनिका मलाई जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में सेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चेरास, चोलास एंड पांड्यास। जो चेरास हैं, जो आपका प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला, प्रेजेंट डे केरल वाला जो रीजन है, चेरास का वो रीजन था, ठीक है। सो रूल्ड पार्ट्स ऑफ केरल, कैपिटल एट वांजी, पोर्ट्स टोंडी और मुशिरी। मैंने अभी आपको टोंडी और मुशिरी पोर्ट दिखाया। और इसमें जो नोटेड रूलर रहे वो चिरान सिंगुवतन रहे, ब्रदर ऑफ शिल्पादिकरम, ऑथर इलांगो आदिकल, ठीक है जी। और चोलास की बात करें, रूल्ड फ्रॉम तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टू सदर्न आंध्र प्रदेश। तो ये नॉर्थ वाला जो रीजन है, ये सदर्न आंध्र प्रदेश से नॉर्थ तमिलनाडु तक, ठीक है। तो ये जो है आपका चोलास का रीजन रहा। पांड्यास सदर्न तमिलनाडु में रूल करते हैं, कैपिटल एट मदुरई, फ्लरिशिंग सी पोर्ट कोरकई, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कोरकई पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावरफुल लोकल रूलर्स भी हैं, बट वो सबॉर्डिनेट हैं इन्हीं के, चोलास, चेरास और पांड्यास के। अगर चोलास, चेरास और पांड्यास की बात करें तो इनके सिंबल्स हैं, ठीक है। चेरास का सिंबल है बो एंड एरो, चोलास का है शेर और पांड्यास का है फिश, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? चीर, कैसे चीरोगे? चीर, ठीक है, बो एंड एरो से चीर दोगे, फाड़ दोगे, मतलब चीर फाड़ कर दोगे, ऐसे याद कर सकते हो। पांड्यास से क्या है आपका? फिश, ठीक है, पांड्यास। पानी, ठीक है, पांड्या, पानी बड़ा सिमिलर साउंडिंग है, तो पानी में क्या है? फिश है, ठीक है, पांड्यास पानी में फिश हो गया। ओके, चोलास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर बॉडीज, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ईच रूलर हैड अ रेगुलर आर्मी, ठीक है। फाइनेंसिस के बारे में बताया गया है, मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू है, डेफिनेटली कस्टम ड्यूटीज़ है, फॉरेन ट्रेड पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, जैसे कि पुहार सी पोर्ट है, और वॉर बूटी, ये एक बहुत बड़ा, मतलब जो भी एरिया जीता जाता था उससे जो पैसा आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों से पैसा आ रहा है। और उसके बाद आपका चोलास जो है फर्टाइल कावेरी लैंड को कंट्रोल करते हैं। पांड्यास की अगर हम बात करें तो रूल्ड पेस्टोरल एंड कोस्टल एरियाज, ठीक है, खासकर जो वाईगई का एरिया है। और चेरास जो हैं वो हिली वेस्टर्न रीजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो चीफ डीटी, सो 5-fold लैंड डिवीजन, ईच रीजन हैड अ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एंड डीटीज। सो लैंड डिवीजन में कुरिंजी, चीफ डीटी कौन है? मुर्गुन कार्तिकेय, ठीक है। हंटिंग एंड हनी कलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीफ ऑक्यूपेशन। मुल्लई मायोन, दैट इज विष्णु भगवान, कृष्ण से आपको क्या याद रहेगा? ठीक है, कैटल रियरिंग, ठीक है, जो है कैटल रेयरिंग याद रहेगा, एंड डीलिंग विद द डेयरी प्रोडक्ट्स, माखन चोर, तो उससे ये आप ले सकते हैं। मारुदम, इंद्र, ठीक है, इंद्र देवता। सो इंद्र देवता बारिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, खेती के लिए, ठीक है। सो मारुदम। निद्यल, सो वरुणम, फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर वरुण, हम पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी में आपको जो है फिश मिलेगी और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है। पल्लाई, कोरवई, सो दैट इज रॉबरी। सो ये
जो अगर आप देखेंगे इसके बारे में तो ये कहा जाता है गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री, ठीक है, गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। नेक्स्ट आपका फोरकास्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अरसार, ठीक है, रूलिंग क्लास है। अरसार मतलब जिनके पास सारा कुछ है, सारा कुछ है, सारा कुछ है, वो रूलिंग क्लास हो गई, ठीक है। अंथनार, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एलीट, ठीक है, अंथनार, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? अनंत जिसके पास पावर है, रिलीजियस और पॉलिटिकल एलीट है, उसके पास अनंत पावर है। वनीगार, सो वनी से आप याद रख सकते हो जो है आपका जो वैश्य वर्ग है, ठीक है, वैश्य वर्ग है, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। उसके बाद आपका वेललार्स, वेला, वेला ये बेसिकली लैंडलॉर्ड क्लास है, नॉट जस्ट फार्मर्स जो खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम करने के लिए जो वर्किंग क्लास है, ये लैंडलॉर्ड क्लास है। तो ये वेले बैठे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत लोग काम करने के लिए हैं खेतों में, ठीक है। और ट्राइबल ग्रुप्स में हम बात करें तो परथवार, पन्नार, ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, ये आपको चारों ध्यान में होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉड्स की हमने बात करी, प्राइमरी डीटी कौन है, मैंने आपको बताया मुरुगन, ठीक है, कार्तिकेय, और उसके बाद अदर गॉड्स, ठीक है। और उसके बाद वुमेन पोइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, सो अव्यार, नाचिलियार, तो ये अय्यार याद रखना, अय्यार है इसमें, ठीक है। काकाई, पद्नियार, ठीक है। तो ये जो है जिन्होंने लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया। इसमें दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं अब कि महिलाओं का जो स्थिति नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा खराब आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है, वो यहाँ पर नहीं है उतनी खराब। ये चीज़ बाद में चलकर हम भक्ति मूवमेंट में भी देखेंगे, ठीक है, अलवर्स और नयनार्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है बहुत सारी महिलाएं, ठीक है, अलवर्स और नयनार्स के फॉलोअर्स मिलती हैं, लिटरेचर में उनका बहुत योगदान रहता है, तो ये कंपैरेटिवली स्थिति बेहतर है, ठीक है। करेज प्रेज्ड, ठीक है, यहाँ पर महिलाओं के लिए उनकी करेज को प्रेज किया गया है, उनकी पवित्रता, ठीक है। लव मैरिज कॉमन है, सम चॉइस भी है पार्टनर्स के पास, ठीक है। विडो की लाइफ डिफिकल्ट है, सती प्रथा आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर भी महिलाओं की स्थिति कंपैरेटिवली बेटर है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात कर ली हमने, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, ये यू कैन जस्ट स्किप, पॉज, और अदरवाइज मैं इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको, पोर्ट्स, हाँ पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। पुहार मैंने आपको पहले बताया, टोंडी, मोसरी, कोरकई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। रोमन कॉइन्स आपको मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि ट्रेड हो रहा है रोम के साथ भी, अरब के साथ ट्रेड है, इजिप्ट के साथ ट्रेड है, ये ट्रेड आपका वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे मैप्स हैं, ये मैप मैंने बहुत ऐड किए हैं इसमें। अर्ली स्टेट एमर्जिंग इन साउथ इंडिया, स्टेट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पेट्रारिकल है, ठीक है जी, पेट्रीमोनियल सिस्टम है, जो हमने डिस्कस किया कि महिलाओं की स्थिति बेहतर है, बट सिस्टम पेट्रारिकल ही है, अभी वो नहीं है। हेरारिकल विद ब्राह्मण एट द टॉप, लेस रिजिड क्लास डिस्टिंक्शंस कंपेयर टू द लेटर एराज, ठीक है, अभी क्लास डिस्टिंक्शंस उतनी रिजिड नहीं हुई हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड, एनरिच्ड बाय द ट्रेड, मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ जो हमने डिस्कस किया, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड हो रहा है। और एक्सटर्नल ट्रेड इम्पैक्ट, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ ऑल्सो, ठीक है जी। ओके, सो इवेंचुअली 3rd सेंचुरी ईडी के बाद आपको कालभरास का रूल देखने को मिलता है। कालभरास के बारे में बहुत ज़्यादा कोई लिटरेचर नहीं मिलता, कोई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते, लगभग 200 साल तक जो है उनका कंट्रोल रहा है, ठीक है। रिलीजियस शिफ्ट, जैनिज्म और बुद्धिज़्म को भी प्रोमिनेंस मिली, ठीक है। और कई सारे किंगडम्स, पल्लवाज जो है यहाँ पर आते हैं, और यही हमारा अगला सेशन भी होने वाला है, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे मैप्स मैंने ऐड किए हैं, तो चेरास, बो, ठीक है, एंड एरो, ये आपका मैप्स के बारे में, चेरा किंगडम के बारे में, ठीक है। ये ओवरऑल हमने डिस्कस किया, चेरास, पांड्यास, चोलास, तोलकापियम, सिलपाट्टिकरम, ठीक है, मनिका मलाई, अव्यार, नाचियार, ठीक है, ये वुमेन पोइट्स हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है जी। क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देख लें, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉइन्स ऑफ गुप्ता रूलर्स इज करेक्ट, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। द ऑब्वर्स एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली द किंग्स पोर्ट्रेट, नहीं, ठीक है, दोनों तरफ राजा था, जी नहीं। द ऑब्वर्स एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली इमेज ऑफ डीटी एंड डेट, नहीं। द ऑब्वर्स जनरली हैड किंग्स पोर्ट्रेट एंड द रिवर्स हैड अ इमेज ऑफ डीटी, यस। एक तरफ राजा था, एक तरफ देवी देवता, ठीक है। द ऑब्वर्स जनरली हैड अ किंग्स पोर्ट्रेट एंड द रिवर्स हैड अ डेट, नहीं, मतलब एक तरफ राजा एक तरफ डेट लिखी गई, नहीं,
ठीक है, तो ये क्या है, एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ डीटी है, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। नेक्स्ट आता है, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन्ड है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्त। तो वो बहुत शार्प इंटेलेक्ट का है, मूर्तिकार है, तो मूर्तिकार ओके, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज हैं, पोएटिकल टैलेंट है, बिल्कुल ठीक। मूर्तिकार के बारे में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, कि वो मूर्तिकार थे, ठीक है जी, स्कल्प्टर थे। कमंडक नीतिसार इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू। अब अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त जो है वो बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, चाणक्य की नीति को, ठीक है, अर्थशास्त्र को। तो कमंडक नीतिसार जो है पॉलिटिकल मोरालिटी की, राजनीतिक नैतिकता की बात की गई है, ठीक है, कि ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, राजा का ये धर्म है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। सो नीतिसार, कमंडक नीतिसार composed during the period of Gupta dynasty. It was based on Kautilya's Arthashastra. It is a collection of rules and specifically the ideas about political morality. ठीक है जी। द लीलावती ऑफ भास्कर इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन। तो ये गुप्ता पीरियड में नहीं लिखा गया, ये बहुत बाद में लिखा गया है, बट ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो लीलावती ऑफ भास्कर इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ठीक है। सो इट इज एन इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य, ट्रीटी ऑन मैथमेटिक्स written in 1150. It is the first volume of his main work, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है जी। Who among the following is the author of कृतार्जुन्य, ठीक है, कृतार्जुन्य, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, ठीक है, रवि, रवि से सूरज, सूरज से हमने याद किया था जून का महीना, बहुत गर्मी हो जाती है, जुन्य, जुन्य, तो यहाँ पर रवि कहाँ पर आ रहा है, माघ, भैरावी, भाष, भाभूति। सो आंसर क्या हो गया, बी। देखो ट्रिक से याद रह रहा है, जून, ठीक है। सो आंसर हो गया आपका okay, believed to be composed in the 6th century, consist of 18 cantos. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर जो संस्कृत लिटरेसी वर्क नॉट करेक्ट, सोमदेव, कथ, सरित सागर, ओके, नहीं पता, आगे चलते हैं। अश्वघोष, बुद्ध चरिता, ये हमने पहले वाले सेशंस में पढ़ा था, ठीक है, प्लीज रिकॉल दैट, अगर जो उन्होंने नहीं किया है प्लीज पुराने सेशन भी देखें। बिल्हन का विक्रम देवचरिता, कालिदास का वासव दत्ता, कालिदास का वासव दत्ता हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो नॉट करेक्ट, आंसर हो गया डी, ठीक है। सो वासव दत्ता लिखा गया है सुबंधु के द्वारा, ठीक है। कालिदास की जो बुक्स हैं वो हमने अलग से सारी की सारी डिस्कस की, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान कुतलम, विक्रम उर्वशम, मेघदूत, कुमार असंभव, ठीक है, ये सारी हमने डिस्कस किया। रघुवंश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ता पीरियड नॉट करेक्ट, ठीक है, गुप्ता पीरियड को लेकर कौन सी चीज नहीं सही है, ओके। फोर्स्ड लेबर बिकेम मोर कॉमन देन बिफोर इन दिस पीरियड, फोर्स्ड लेबर मतलब विष्टि, ओके। पैसेज इन द विष्णु पुराण रेफर्स टू द गुप्ता एंजॉइंग ऑल द टेरिटरीज अलोंग द गंगा अप टू प्रयाग, ठीक है जी। मेहरौली इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट चंद्रगुप्त फॉट अगेंस्ट द कॉन्फेडरेसी ऑफ एनिमीज इन द बंगाल एंड ऑल्सो लेड द कैंपेन इन टू द पंजाब, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, उन्होंने पंजाब जीता, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। सौराष्ट्र वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, सौराष्ट्र अभी हमने डिस्कस किया था, सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया स्कंदगुप्त के कहने पे, तो बिल्कुल था, गुजरात वॉज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, सौराष्ट्र जो है वो पार्ट था, लिखा है इसमें नहीं था, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलाहाबाद प्रशस्ति इज करेक्ट, सो इट क्लियरली रिप्रेजेंट्स द गुप्ता एम्पायर एज द एपिसेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेरिएड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है। लाइन 15 ऑफ इट रेफर्स टू द कैप्चरिंग अ किंग ऑफ कोटा फैमिली। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, अब स्पेसिफिकली लाइन्स पूछ ली हुई है। रेफर्स टू समुद्रगुप्त वायलेंटली एक्सटर्मिनेटिंग द नंबर ऑफ किंग्स एट आर्यव्रत, 20 रेफर्स टू रूल ऑफरिंग ट्रिब्यूट एंजॉइंग द ऑर्डर्स ऑफ गुप्ता किंग। अब देखो यहाँ पर जो है करेक्ट पूछा है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देखो इलाहाबाद प्रशस्ति में हमने समझा कि समुद्रगुप्त के बारे में या गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखा है, तो इन सारी चीज़ों में सबसे मेन चीज़ क्या होगी कि गुप्ता एम्पायर जो है वो एपी सेंटर है सारे के सारे राजनीति का, मतलब वो हैं पावर का सेंटर, तो ये इसके बारे में ये बहुत क्लियरली इसके बारे में मेंशन करता है, तो आंसर है ए, ठीक है। ये लाइंस में चेंज है, अब ये थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है 13, 15 में, 19, 20 में क्या लिखा गया है, बट आई वुड सजेस्ट कि इस डिटेल में जाके पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन रिटेन करना मुश्किल होगा, ठीक है।
अब हम थोड़ा संगम एज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच रिवर इज प्रेज्ड इन द 5th सेंचुरी तमिल एपिक शिल्पादिकरम। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो कौन सी नदी के बारे में चर्चा की हुई होगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चोलास की, या चलो शिल्पादिकरम की, साउथ की बात कर रहे हैं। अब आपको ध्यान में है तमिल एपिक्स की बात कर रहे हैं, कावेरी, गोदावरी, गंगा, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नॉर्थ में, गंगा नॉर्थ में, आंसर इज कावेरी। ठीक है, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी की बहुत जो है प्रेस की गई है। हु इज द ऑथर ऑफ मनी का मिलाई। मनी का, मैंने आपको बताया मनी कब अच्छी लगती है, जब साथ होगा। ठीक है, परिवार का सबका साथ होगा, तो सथनार। क्लियर, आंसर क्या हो गया, बी। ओके, अकॉर्डिंग टू तमिल टेस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लार्ज लैंड ओनर्स। जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे। ठीक है, गहपतीज, उजवार्स, अधिमाइज, वेललार्स। वेले बैठे हैं। ठीक है, बड़े लैंड ओनर्स, क्योंकि उनके यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारी लेबर है। आंसर क्या हो गया, डी, उजवार्स। ये हैं ऑर्डिनरी प्लोमैन, जो कह लीजिए खेतों में हल चला रहे हैं। ठीक है, मुश्किल का जीवन जी रहे हैं, उजाड़ जीवन जी रहे हैं, उजाड़ जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आदिमाई, आदिवासी या आदि मानव से। ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स हैं। कदाई से यार। गहपतीस कौन से हो गए, स्मॉल लैंड ओनर्स हो गए। 10 कर्माकर स्लेव्स हैं जो कि काम कर रहे हैं गहपतीस के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी छोटी छोटी टर्म्स को ध्यान रखना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन। चेरा, चेरा चीर फाड़ कर देंगे बो एंड एरो से। ठीक है, ओके, माँ का शेर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। सो ये हो गया आपका टाइगर, और पांड्या पानी फिश। सो 3 to 1। सो आंसर क्या हो गया, ए। विच संगम रूलर स्टार्टेड शुगर केन कल्टीवेशन। ठीक है, शुगर, अब ये थोड़ा स्पेसिफिक पूछ लिया आप क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर है अधिगायमन। ठीक है जी, अधिगायमन। अब ये थोड़ा सा आपको एक फैक्ट याद रखना है। ये जो हम सेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में आपको हर एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। हम वो एरियाज को कवर किया है हमने सेशंस में जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उन चीज़ों पे मैंने फोकस किया है, उन चीज़ों को कंपाइल करके आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, ओके। अब ये है आपका, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक हमने करे हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछले सालों में पूछा नहीं गया है। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन हैं ये ध्यान रखना। स्कॉलर्स वर्क, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि की हमने डिस्कस किया था, अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी। अब देखो व्रहमीर, व्रह, ब्रो हट जा। ठीक है, ब्रो हट जा क्या है, पंच मार देगा नहीं तो वो पंच सिद्धांतिका। ठीक है, सो बृहत संहिता था, बृहत जाटिका, जाटक। 3 बुक्स हो गई, तीनों देखो याद हैं। ठीक है, तो इसी से आपको याद रहेगा 4 का 1। अब 4 का 1 ऑप्शन ही एक बन रहा है वैसे तो। ठीक है, चलो एनीवेज, सो आपका सी का 2। ठीक है, वेदांग ज्योतिष, ये अपने पढ़ना है अभी, लगाचार्य। और कलहन, कलहन का राजतरंगिणी बहुत फेमस। ठीक है, सॉरी, राजतरंगिणी 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। सो आंसर क्या हो गया आपका, ए। क्लियर। तोलकापियम क्या है, स्टेप वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, बुक ऑन तमिल ग्रामर, कलेक्शन ऑफ तमिल भक्ति पोइम्स, कलेक्शन ऑफ कन्नड़ पोइम्स। तो ये बुक है तमिल ग्रामर से रिलेटेड। सेकंड संगम में हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है जी, सो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक ऑन तमिल ग्रामर। ठीक है जी, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम में आपको जो कबदापुरम में ये देखने को तोलकापियम, जो अभी तक सर्वाइविंग टेक्स्ट है। ओके, तमिलकम जो है नेम ऑफ एंशिएंट तमिल कंट्री। ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु एज वेल एज पार्ट ऑफ श्रीलंका। ओके, लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स एंड द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुला। ठीक है जी, प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रहा कुछ। ठीक है जी, प्रेजेंट डे केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, ये भी सेंस नहीं बन रहा क्योंकि इसमें तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गया दोनों। अच्छा, अब इनमें से आ जाओ, लैंड बिटवीन, अब ये तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ये तो आज के समय की बात कर रहे हैं ना। अब हमने डिस्कस किया था सदर्न जो है आंध्र प्रदेश भी आता है,
ठीक है, हमने डिस्कस किया था केरल वाला रीजन भी आता है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि केरल नहीं है इसमें, आंध्र प्रदेश का एरिया नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। ठीक है, आंसर हो गया तिरुपति हिल से सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुला, ये सारा तमिलकम में आपका काउंट किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सन्स, अशु घोष, भाभूति, नागार्जुन, नागसेन। कौन से जो हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं? ठीक है, कौन से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं? तो अब देखो भावभूति की जो हमने बात करी, ठीक है, तो अश्वघोष है, ठीक है, अश्वघोष बुद्ध चरिता, और नागार्जुन है, ठीक है जी, नागार्जुन कोंडा हमने केव्स की बात करी है आंध्र प्रदेश में, नागसेन बिल्कुल है, ठीक है, तो ये हो गया आपके 1, 3, 4, ठीक है। भावभूति हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, उनकी एक बुक है, ठीक है। सो 8th century scholar renowned for his play and poetry wrote the book महावीर चरिता, कंपोज द राम्स लास्ट एक्ट। तो ये भगवान राम के बारे में लिखते हैं, महावीर चरिता, ठीक है जी। ललित विस्तार, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ठीक है जी, मिलिंद पानो में अंदर ये हमने डिस्कस किया, सारिपुत्र प्रकरणा, ठीक है। ये वाला चार्ट मैंने पहले वाले एक लेक्चर में शो किया है आपको। इन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल द परफॉर्मेंस ऑफ शील, ठीक है, एंड द अचीवमेंट ऑफ समाधि प्रज्ञ, ठीक है, लेड टू निर्वाणा। व्हाट डज शील स्टैंड फॉर? ठीक है, समाधि तो हो गया आपका मेडिटेशन, ठीक है। शील जो है वो बेसिकली फिजिकल कंट्रोल की बात करता है, ठीक है। शील जो है, शिला जो है वो कह लीजिए फिजिकल कंट्रोल की बात करता है। मोरालिटी और राइट कंडक्ट, इट कैन पैसेज 3 स्टेज इन द विद इन द 8-fold पाथ, जिसमें आपका आता है राइट स्पीच, सही बोलना, सही आपके एक्शन और सही लाइवलीहुड, ये आपका शील में आता है, ठीक है जी। पंचशील, ठीक है, तो ओके। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये मैंने आज के सेशन में डिस्कस किया था। महायान अलाउड फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेरिट, वाइल हीनयान अ पर्सन वुड ओनली हेल्प अनदर बाय एग्जांपल एंड एडवाइस। ओके, महायान बिलीव्ड इन बोधिसत्व, हीनयान डिड नॉट। ओके, दिस इज द आंसर। वैसे हीनयान प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ सफरिंग सेवियर, नहीं, वो नहीं बात करते। हीनयान कहता है मैं अपना रास्ता बनाऊंगा, सबको अपना अपना रास्ता बनाना है। महायान प्रपाउंडेड द आइडिया ऑफ अरहंत द वर्दी, जी नहीं। सो आंसर आपका ये है। बोधिसत्व की बात करते हैं। बोधिसत्व मतलब जो कह लीजिए एक तरीके से गाइड है, जो बाकी लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे। सो आर कंसिडर्ड कंपैशनेट एंड अल्ट्रिस्टिक फिगर्स, रेवर्ड वर्शिप्ड बाय महायान प्रैक्टिशनर्स, और वो बाकी लोगों को भी रास्ता दिखाते हैं, जो है कह लीजिए निर्वाणा का, कैसे निर्वाणा अचीव किया जा सकता है। बुद्धिस्ट संघ, ठीक है, संघ का मतलब क्या है? ठीक है, संघ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु बिकेम द टीचर्स ऑफ धम्म, दैट हेल्प स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, टू हेल्प द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस ये वाला ऑप्शन नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राज्य के एकीकरण में मदद करेगा। अब 2 ऑप्शन है, स्प्रेड द ऑफ एजुकेशन एंड बिकेम द टीचर्स ऑफ धम्म। अब देखो इसमें ज़्यादा ब्रॉडर ऑप्शन कौन सा है? ब्रॉडर ऑप्शन कौन सा है? अगर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की बात है, धम्म की पॉलिसीज को बढ़ाना, ठीक है। एज सच एजुकेशन किसको कह रहे हैं आप? ठीक है, कोई बहुत डिफाइंड टर्म नहीं है, ये एक बहुत वेल डिफाइंड टर्म है कि धम्म पॉलिसी को आगे लेके जाना, ठीक है। तो ये आपका जो जिसको कि अशोक ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था धम्म पॉलिसी को, धम्म विजय की पॉलिसी को वो बात करता है, ठीक है। हु बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म, ठीक है। सो यहाँ पर उसकी बात की गई है, विच रेफर्स टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा ओनली, ठीक है। धम्म इज नथिंग बट द टीचिंग ऑफ बुद्धा। कॉम्पोजिशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। कौन सी जो है एक फुल फ्लेश्ड बायोग्राफी मानी जाती है बुद्धा की? ललित विस्तार, मिलिंद पानो, शरीपुत्र प्रकरणा और अवदान संत का। अभी ये हमने डिस्कस किया आज के सेशन में, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया। सो आंसर इज हियर ललित विस्तार, ठीक है, ललित विस्तार। विस्तार में गौतम बुद्धा के बारे में बात की गई है, ऐसे याद रख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बुद्धाज फॉस्टर मदर? तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन बुद्धिज्म वाले और ऐड किए हुए हैं इसमें। सो महापजपति गौतमी। समुद्रगुप्त अंडरटूक अ मिलिट्री कैंपेन टू साउथ इंडिया। ओके, द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया पोज्ड अ मेजर थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो अब इसको आपने कैसे करना है? इसमें यहाँ पर बिकॉज लिखना है,
ठीक है। और बिकॉज लिखने के बाद क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? जी हाँ, एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया की तरफ एक्सपैंड किया, क्योंकि उनको लग रहा है कि स्टेबिलिटी गुप्ता एम्पायर की कहीं ना कहीं जो है थ्रेट है सदर्न एम्पायर से। Military forces were so formidable that they expanded their reach over to the Kanchi in Tamil Nadu. As a result, Pallavas were compelled to recognize his supremacy. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेंगी से जाते हुए कांची, ठीक है, देन देव फिर वो वापस जो है वहाँ पर पाटलिपुत्र पे पहुँचते हैं। Who among the following is the correct chronological order? ठीक है, correct chronological order। अब ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक हो गया कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा समुद्रगुप्त पहले आए, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त पहले थे या बाद में थे, ठीक है। अब आप ये देख लो कि अगर आपको दो भी याद है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त पहले आए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, या चंद्रगुप्त टू पीक पर था ये, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, और समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका ए सी डी में से एक हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और आखिर में आपका कुमारगुप्त, ठीक है जी। अमर सिम्हा या अमर सिंह जो है किससे रिलेटेड है? फेमस लेक्सिकोग्राफर ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है, गुप्ता पीरियड में, जिन्होंने संस्कृत का पूरा एक कह लीजिए डिक्शनरी लिखा, ग्रामर लिखा, बुक्स लिखी, ठीक है। राजपूत किंग ऑफ चालुक्य लिनेज, पोएट मेंशन्ड बाय कौटिल्यन इज अर्थशास्त्र, डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा। तो आंसर बहुत ही क्लियर हो गया आपका आंसर, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारा का सारा जो है छोड़ के मत जाइए एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। हु अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इंडिया डू नॉट रिप्रेजेंट द टिपिकल नागर स्टाइल? अब नागर स्टाइल कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, एन से नागर, एन से नॉर्थ इंडिया। अब इसमें ऑप्शन देख लो, ऑड वन आउट निकाल लो, ठीक है। टिगावा आपको नहीं पता, मध्य प्रदेश, ओके, राजस्थान, देवघर उत्तर प्रदेश, ममल्लापुरम तमिलनाडु, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। नॉट पूछा है कि कहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता है, सो दैट इज साउथ, ये द्रविड़ स्टाइल है, ठीक है जी। सो आंसर हो गया डी। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड मोस्टली इन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आंसर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आपको नागर स्टाइल देखने को मिलता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कृतार्जुनिया? माघ, भरावी, भाष, भावभूति। रवि, जून के महीने में बहुत गर्मी, ठीक है, रवि, सूरज, रवि, ठीक है जी, ओके। तो ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन, यू अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ें करी हैं आपने, गुप्ता एम्पायर और पूरा संगम एज एक लेक्चर में। इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट टुक मी कंप्लीट 1 डे टू प्रिपेयर दिस लेक्चर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है, कौन सी रखनी है लेक्चर में, कैसे कंपाइल करना है ताकि शॉर्ट भी रहे, टू द पॉइंट रहे, एग्जाम ओरिएंटेड रहे, ठीक है। क्योंकि जब हमने डिटेल सेशन में पेड सेशन में डिस्कस किया है, तो ये अपने आप में 3 सेशंस हैं जिसको कंबाइन करके एक सेशन किया गया है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ गिव मी द फीडबैक ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, what else we can add into these sessions, because it is very important. This is meant for the students only who are appearing for the competitive exams, ठीक है। उनको शॉर्ट में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना कैसे है ये हमने बताया है, इसमें हमने यही हमारी एक कह लीजिए कोशिश है। और इसका एक और सेशन है जिसमें हम पोस्ट गुप्ता जो रूलर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, शॉर्ट सेशन होगा, जिसमें उसके बाद हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।